कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध को पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार यह युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे वह धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वह अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी को स्वर्ग में जगह मिली। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 30 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में लोगों के साथ मिलकर वे जा ही रहे थे कि उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सब लोग वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक करके नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ जा रहा कुत्ता शरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, हे भगवान, मैं कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वह कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो, तेजस्विता से पूर्ण, देवताओं में कर्मा साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान ही दीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और ऐसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर में लोगों से बोले, हे देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय बंधुओं का हठ पूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था तथा निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाली राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और अधर्मी दुर्योधन के साथ बैठकर मैं इन पुण्य लोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता। हे देवगण, मैं इस दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर पहले तो नारद जी मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोले, ऐसा न कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह भी ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा
दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए ये अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्य रूप में विराजमान है। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे लोक में ले गए जहां चारों ओर अंधेरा था, गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे, हवाएं धुंध से भरी हुई थी, चारों तरफ से विरोध का स्वर आ रहा था। फिर भी यदि किसी तरह अपने भाइयों से मिलने के लिए देवताओं के पीछे युधिष्ठिर चले जा रहे थे, पर जब काफी समय हो गया तो युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, हमें और कितना चलना होगा? सुनकर देवदूत ने कहा, हे पांडु पुत्र, यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस चल सकते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर वहां से जाने ही वाले थे, तभी उन्होंने कई रुदन का स्वर सुना तो उन्हें पुकार रहा था। और जब वो उस आवाज के नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनके सभी भाई मौजूद थे। इतने में ही वहां अन्य देवता भी पहुंच गए और वह स्थान स्वर्ग की तरह दैदीप्यमान हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये सब क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसीलिए आपको कुछ समय के लिए नरक में रखा गया। अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहां पहले से मौजूद हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी इसे स्वर्ग मिला है, ऐसा क्यों? क्या भगवान से न्याय में भी कोई गलती हो सकती है भला? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में तो दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। चूंकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वो सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी छाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म से भरे कार्य करने के पश्चात भी स्वर्ग मिला, नरक नहीं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और उसके बाद कुछ समय तक कौरवों और पांडवों ने बड़े ही सुखपूर्वक स्वर्ग में समय व्यतीत किया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रसंग पसंद आया होगा। यदि आपको ये प्रसंग पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।